तो दोस्तों आज सारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और विरोधी पार्टियों के नेता मिस्टर मोदी को बर्थडे की विशेष दे रहे हैं। खबरें मीटर भी मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मुसलमानों को मोदी का जन्मदिन मनाना चाहिए। क्या देश के 25 करोड़ मुसलमानों को मोदी की लंबी उम्र के लिए ठीक वैसे ही कामना करनी चाहिए जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं। तो फिर इसका सवाल का जवाब आपको इन तस्वीरों से मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक मुस्लिम बुजुर्ग को कुछ हिंदू चरमपंथी पीट रहे हैं, उसे गालियां दे रहे हैं। एक नईम नाम के मुस्लिम शख्स को ट्रेन में एक महिला पीट रही है और उसे ये धौंस दिखा रही है कि उसका पति पुलिस में है, जबकि साथ में सफर करने वाले हिंदू यात्री ये कह रहे हैं कि जिस मुस्लिम को पीटा जा रहा है उसकी कोई गलती नहीं थी। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग शहरों कस्बों में मुसलमानों की दुकानों को चिन्हित किया जा रहा है और मार्क लगाए जा रहे हैं ताकि उनका फाइनेंशियली बायकॉट किया जा सके। इन तस्वीरों को देखने के बाद भी अगर आपको ये लगता है कि देश के मुसलमानों को अपने प्रधानमंत्री का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, उन्हें शुभकामनाएं देनी चाहिए, तो आप दे सकते हैं। वैसे आज मोदी के जन्मदिन के मौके पर हमारे देश का एक और नया दुश्मन बन गया है और उस दुश्मन का नाम है ईरान। जिस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे मुस्लिम मुल्क हमारे देश के दुश्मन हैं, ठीक उसी तरह से अब हमारे देश का नया दुश्मन ईरान भी बन गया है। इसकी वजह भी हमारे देश के मुसलमान ही हैं। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि दुनिया में जिन मुल्कों में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उन मुल्कों में अब भारत भी शामिल हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत को गाजा और बर्मा की श्रेणी में रखा है और ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से गाजा और बर्मा में मुसलमान महफूज नहीं है, उन पर जुल्म हो रहा है, ठीक उसी तरह के हालात भारत में भी हैं। अब ईरान की इस टिप्पणी पर भारत ने भी जवाब दिया है और ये कहा है कि ईरान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वैसे आज हमारे देश की मीडिया के जिन एंकर्स को ये लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, उन्हें आज ये वीडियो भी देखना चाहिए। इस वीडियो में एक हिंदू बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं से जनसंख्या बढ़ाने की अपील कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर हिंदुओं ने बांग्लादेश में गर्भ निरोधक गोलियां खाई तो फिर बांग्लादेश में उनका वजूद खत्म हो जाएगा। सोचिए अगर हमारे देश में कोई मौलाना या फिर कोई मुस्लिम नेता इस तरह से बयान देता तो यकीनन उसको जनसंख्या जिहाद से जोड़ दिया जाता और ये कहा जाता कि मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ाकर देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं। तो फिर एक बार फिर मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या देश के मुसलमानों को मोदी का जन्मदिन मनाना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।